अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हैं और ENG 518 का लेसन 14 क्वेश्चंस एंड रिसर्च डिजाइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझना लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए ना मैं चाहता हूँ आप एक डिटेक्टिव का पर्सोना अज्यूम कर लें। सोचें कि आप एक कॉम्प्लेक्स केस सॉल्व कर रहे हैं। बिलीव मी, एक डिटेक्टिव की तरह सोचना रिसर्च को समझने का बेस्ट तरीका है। चलिए लेट्स डाइव इन। एक डिटेक्टिव के लिए उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ एक सिंगल चीज पर डिपेंड करती है, और वो है उसका सवाल। अगर आपका सवाल है हु डिड इट, तो आपकी अप्रोच टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू आस्किंग हाउ डिड इट हैपन, राइट? रिसर्च में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाउ डू रिसर्च क्वेश्चंस कंट्रोल द रिसर्च डिजाइन? ये टोटली एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। आपका वो एक रिसर्च क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी इन्वेस्टिगेशन के हर सिंगल स्टेप को डिक्टेट करता है। ये आपको डायरेक्टली बताता है कि एविडेंस कहाँ ढूंढना है और कौन से क्लूज एक्चुअली मैटर करते हैं। क्वेश्चन चेंज किया तो द होल इन्वेस्टिगेशन चेंजेस। और यही चीज हमारी इस डिस्कशन की फंडामेंटल फाउंडेशन है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिसर्च डिजाइन? वेल, एसेंशियली ये आपकी स्टडी का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रोड मैप जो कंप्लीटली आपके बेसिक क्वेश्चंस यानी व्हाट और व्हाई पर बेस्ड होता है। थिंक अबाउट इट, एक इंजीनियर बिना प्रॉपर प्लानिंग और क्वेश्चंस के किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट नहीं बना सकता ना। सेम गोज फॉर रिसर्च। अपने एग्जाम्स के लिए मेक श्योर आप इन टेक्निकल टर्म्स लाइक रिसर्च डिजाइन और वेरिएबल्स को क्लियर रखें। हमेशा याद रखिएगा, योर एंटायर डिजाइन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम योर रिसर्च क्वेश्चन। Okay, moving on to our first major concept. Number 1, the discovery phase. यहाँ हम strictly in what questions को unpack करेंगे. इमेजिन करें कि आप एज अ डिटेक्टिव पहली बार किसी क्राइम सीन पर पहुंचे हैं, या चलो एज अ रिसर्चर आप किसी अननोन फिनोमिनन को पहली दफा ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जस्ट वहां खड़े हैं, ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग्स, ट्राइंग टू फिगर आउट कि लिटरली हो क्या रहा है। ये होती हैं व्हाट क्वेश्चंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करना, उसकी ट्रू नेचर को डिस्क्राइब करना और कंप्लीटली अननोन इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना। यहाँ रिसर्चर इज प्योरली इन एन एक्सप्लोरेटरी मोड। और क्योंकि आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस नहीं होता जिसे आपने कंफर्म करना हो। आपके पास अभी इतनी बेस नॉलेज ही नहीं है कि आप कोई एजुकेटेड गेस लगा सकें। Let's anchor this with a practical example from your ELT handouts. The question is, what is the influence of bilingualism on learning a third language? ये SANS की year 2000 की एक काफ़ी फेमस स्टडी है। अब इसे देखें, ये एक एब्सोल्यूट परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग फील्ड में एक व्हाट क्वेश्चन एग्जैक्टली दिखता कैसा है। यहाँ रिसर्चर किसी न्यू टीचिंग मेथड को टेस्ट नहीं कर रहा, नो, वो बस एक टोटली नेचुरल फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर रहा है। सैंस बेसिकली ये देखना चाहते थे कि अगर आपको ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो तीसरी सीखने पर उसका क्या नेचुरल इफेक्ट होता है। नो प्रीवियस हाइपोथेसिस, जस्ट प्योर एक्सप्लोरेशन। अब जरा लेसन 13 में हमने जो 3D मॉडल पढ़ा था उसको रिकॉल करें। उस मॉडल में हमने देखा था कि जो व्हाट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उस कंटिन्यूम के स्पेसिफिकली एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव एंड्स पर परफेक्टली मैप होते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी कंट्रोल्ड लैब में रिजिड न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप रियल वर्ल्ड सेटिंग में जाकर चीज़ों को क्लोजली डॉक्यूमेंट और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये स्टेप प्योरली डिस्कवरी का स्टेप है। बट हे वेट अ मिनट, एक रियल डिटेक्टिव के लिए सिर्फ क्राइम सीन देख लेना और ये जानना कि व्हाट हैपेंड, दैट्स नेवर इनफ, राइट? आपने सीन सर्वे कर लिया, यू नो द व्हाट। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर वी नो द व्हाट? यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। अब जब इनिशियल फैक्ट्स आ गए हैं, वी नीड टू फाइंड द मोटिव, व्हाई डिड इट हैपन? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू नंबर 2, द कॉजेशन फेज। अब हम शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स अनपैकिंग व्हाई क्वेश्चंस। इस फेज में आकर ना हमारा फोकस और माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। हम डिस्कवरी से निकलकर फर्मली कन्फर्मेटरी और कॉजल इन्वेस्टिगेशंस की तरफ मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें कॉजेशन एस्टैब्लिश करनी है, द मैकेनिक्स ऑफ कॉजेशन। बेसिकली हमें कंप्लीटली प्रूफ चाहिए कि कोई एक्शन क्यों हुआ। इसके 3 सॉलिड स्टेप्स हैं। फर्स्ट, हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा कॉज है जिसे रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। सेकंड, हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं, ये इफेक्ट या आउटकम है जिसे हम एक्टिवली ऑब्जर्व और मेजर करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम प्रॉपर्ली डिस्कवर करते हैं कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जैक्टली अफेक्ट कैसे किया। ये कंप्लीटली एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है।
अच्छा, नाउ लिसन क्लोजली। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रो टिप है। जब आप किसी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट रीड कर रहे हो तो इन स्पेसिफिक इंग्लिश कीवर्ड्स को तलाश करें। इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, इम्प्रूव, चेंज या फिर द रोल ऑफ। अगर आपको ये वर्ड्स नजर आ जाते हैं तो इट्स अ मैसिव गिव अवे। आप इंस्टेंटली समझ जाएं कि ये डेफिनेटली एक वाई क्वेश्चन है। इसका प्योर मकसद कॉजेशन दिखाना है, जिसका मतलब ये है कि वो स्टडी या तो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है या कॉजल कंपैरेटिव। बिलीव मी, ये छोटा सा कीवर्ड हैक आपके काफी मार्क्स सिक्योर करवा सकता है। Let's see how this looks in a real ELT scenario. A text example. Why does an enhanced reading method work better than reading only for learning vocabulary? ये वैश्य और पारिभाषिक की 2000 की रिसर्च है। नोटिस करें, इसमें हम एग्जैक्ट इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं। जो एनहेंस्ड रीडिंग मेथड है वो हमारा इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम इस मेथड का रिजल्ट किस चीज़ पर चेक कर रहे हैं? वोकैबुलरी लर्निंग पर। सो वो लर्निंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर कॉजेशन, राइट? ये मैकेनिक्स ऑफ कॉजेशन की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ओके, मेन हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप अभी पॉज करें और इस स्क्रीन का क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्स के दिन लेसन 14 की रैपिड रिवीजन के लिए ये साइड बाय साइड कंपैरिजन एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव व्हाट क्वेश्चंस। ये प्योरली एक्सप्लोरेटरी हैं, फिनोमेनॉन को डिस्क्राइब करते हैं और यहाँ नो हाइपोथेसिस। और राइट साइड पर वी हैव व्हाई क्वेश्चंस। ये स्ट्रिक्टली कॉजल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन बताते हैं और लार्जली एक्सपेरिमेंटल होते हैं। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझना लिटरली इस पूरे लेसन का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। सो अपनी इस सारी डिस्कशन को रैप अप करते हुए मेन कोर्स मटेरियल के एक डायरेक्ट कोट को हाईलाइट करना चाहूंगा। अ पुअर रिसर्च डिजाइन इज अ हाउस फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये लाइन सिंपल है बट इसका इम्पैक्ट टोटली प्रोफाउंड है। अगर आपका रिसर्च डिजाइन आपके प्राइमरी व्हाट या वाई क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्ली अलाइन नहीं करता तो समझ लें आपकी पूरी स्टडी की फाउंडेशन ही वीक है। योर ब्लूप्रिंट हैज टू मैच योर क्वेश्चन परफेक्टली, अदरवाइज आगे चलकर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ेंगी। फाइनली लेट मी लीव यू विथ समथिंग टू रियली थिंक अबाउट। जब आप डिग्री के एंड पर अपना फाइनल थीसिस डिजाइन करेंगे तो स्पेसिफिकली आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग टोटली अननोन या आप किसी स्पेसिफिक कॉज एंड इफेक्ट को टेस्ट करेंगे? अपना डिटेक्टिव पर्सोना ऑन करें और एक ट्रू रिसर्चर की तरह सोचना स्टार्ट कर दें। आई रियली होप इस एक्सप्लेनर से आपके कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस और आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।